हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि ये यूजीसी है क्या। यूजीसी एक 2026 एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत कॉलेजेस में ये बोला गया है कि ओबीसी एसटी और एससी जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके साथ कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर उन्हें कोई इस पे टीज़ करे, तंग करे, उनके कलर पे उन्हें कोई तंग करे, तो इसके तहत उस स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमा दायर होगा। जो जर्नल है। और अगर वो स्टूडेंट झूठा भी पाया गया, जो मतलब एसटी ओबीसी, वो झूठा भी अगर आरोप लगा रहा है उस स्टूडेंट पे, तो फिर बाद में ये प्रूफ हो जाता है कि वो स्टूडेंट झूठा है, पे उसने गलत एलिगेशन लगाया है। उसके बावजूद जो झूठा स्टूडेंट है उस पे कोई भी मतलब ट्रायल नहीं होगा। और ठीक है, ये सब सही है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने हमेशा एसटी, ओबीसी, एससी और फिर इन लोगों के लिए हमेशा, मतलब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, हमने कोई पेपर भी दिया, उसमें भी जनरल वालों के नंबर अगर उनसे ज़्यादा हैं, हमारे 90 आ रहे हैं, उनके 82 आ रहे हैं, तो आप उन्हें ले रहे हो। उनका ठीक है भाई, हो गई क्वालिफ़िकेशन, वो क्वालिफाइड हो गए उस चीज़ के लिए। और हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे 90 मार्क्स आ रहे हैं तो हमारा नहीं होगा, हम 90% या 85% ला रहे हैं, हम उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, हम क्वालिफाइड नहीं हैं। और उन लोगों के लिए 50% भी आ जा रहा है तो वो क्वालिफाइड है। मुझे मतलब आई एम वॉन्ट टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन कि जो 50% मार्क्स लेकर आ रहा है वो स्टूडेंट ज़्यादा एलिजिबल है या फिर जिसके 50% आ रहे हैं वो स्टूडेंट ज़्यादा एलिजिबल है किसी भी चीज़ के लिए? चलो ये एक हो गया। मतलब एसटी, ओबीसी, एससी, ये है ना एक तरीके से देखा जाए कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं या जनरल कैटेगरी के हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बट जो ये एसटी, ओबीसी, एससी, आप इन्हें स्कॉलरशिप में ले लो, हमसे ज़्यादा मिलेगा इन्हें स्कॉलरशिप भी। भाई तुम इन्हें अमीर बनाते चले जा रहे हो और हम बेकार हैं, हमारी तो लग रही है ना लंका, हम क्या करें? और चलो ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। मतलब आप एक ये यूजीसी पे आते हैं दोबारा से। यूजीसी ठीक है, आपने एसटी, एससी, ओबीसी वालों के लिए तो एक कानून ला दिया कॉलेज में, ठीक है। और आप ये कैसे कह सकते हो कि जो जनरल स्टूडेंट है उसको कोई नहीं टीज कर सकता किसी भी चीज़ को लेकर? उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कानून नहीं होना चाहिए? मतलब हम यहाँ के बहुत बड़े वो हैं हर चीज़ में, बस एसटी ओबीसी वालों को मिले। और फिर अगर उन्होंने मान लो किसी भी स्टूडेंट पे गलत आरोप लगा दिया और वो झूठ भी बोल दें, तो उसके बाद उस स्टूडेंट की लाइफ का क्या होगा? उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी ना, वो तो कहीं का भी नहीं रह जाएगा। अगर आप लोग किसी की चीज़ के लिए कानून ला रहे हो तो सबके लिए इक्वल लाओ ना। हर चीज़ में बस वोट बैंक है, इन्हें वोट बैंक बना रखा है। इसीलिए हमारे यहाँ के जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो विदेश चले जाते हैं। यही सब रीज़न है। हमारे देश में ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो गंदी पॉलिटिक्स है वो कभी नहीं ख़त्म होगी। ये हमेशा हमेशा हमारा देश जो है वो कास्ट बेस्ड रहेगा। एक तरफ हमें सिखाया जाता है कि आप कास्टनिज़म मत करो, बुक में पढ़ाया जाता है कि आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मत करो, और हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम क्या करें? आप एक तरफ मतलब अपने वोट के लिए हमेशा कुछ भी हुआ कास्ट ले आओ, उन लोगों को हर चीज़ में इतने % की छूट दे दो। कोई भी गवर्नमेंट आ रही है यही कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन आई कांट बी सपोर्टेड टू ऑल ऑफ देम। मैं उन सबको सपोर्ट नहीं कर सकती एंड मैं मोदी जी को इस चीज़ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर आप ऐसा कुछ कानून ला भी रहे हैं तो वो सबके लिए इक्वल लाओ। ज़रूरी नहीं है हम जनरल कैटेगरी से तो हैं तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है। हर स्टूडेंट बहुत मेहनत करके तब वहाँ तक पहुँचता है किसी भी चीज़ पे। स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक वो बहुत मेहनत करता है, तब जाके वो मार्क्स लेकर आता है। फिर वो एंट्रेंस के लिए अपनी जान लगा देता है, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है, तब जाके
उसे कहीं मतलब एक होता है ठीक है मार्क्स में छूट दिया, फिर मार्क्स में भी यही है कि आप उन्हें मतलब उनका ही जनरल आई मीन जो एसटी ओबीसी वाले हैं उन्हें ही दे रहे हो। हम लोग कहाँ चले जाएं भाई, कहाँ चले जाएं, हम पढ़ें ही ना, इससे बढ़िया बैठ जाएं घर में।